बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी 335 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने 161 पॉइंट के साथ आपको लो लेवल दिखाया 1,49,931 का। आज के हाई लेवल की बात करें तो इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया 1,51,261 का, जिधर इंडेक्स ने 1491 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 820 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,50,591 पे रही। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 275 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। मार्केट की बात करें तो टोटल 486 कंपनियों में आज काम हुआ, जिसमें से 240 कंपनियां एडवांस रही, 215 डिक्लाइनर रही और 31 अनचेंज रही। मार्केट वॉल्यूम की बात करें तो 667 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। वैल्यू की बात करें तो 40 अरब 72 करोड़ का काम हुआ। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम बैंक ऑफ पंजाब में ट्रेड हुए तकरीबन 52 मिलियन के। उसके बाद WTL, FFL, सर्ल, सिटी फार्मा, वेव्स, मुगल, ASC, AKBL और टैली। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो कमर्शियल बैंक्स में सबसे ज्यादा मूव देखी गई और 562 पॉइंट उन्होंने ऐड किए। पाकिस्तानी बैंक तो वैसे भी आपको पता है कि संभाले नहीं जा रहे। उसके बाद आज गुड न्यूज भी थी बैंकिंग सेक्टर के पास। न्यूज ये थी कि 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग जो है वो बेहतर की गई है। 5 बैंकों में ABL, HBL, MCB, MBP और UBL शामिल हैं। इनकी रेटिंग CAA2 से CAA1 की गई है। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव देखी गई, फार्मास्यूटिकल में, ऑटोमोबाइल असम्बलर और ऑटोमोबाइल पार्ट्स। एक चीज माइंड में रखें कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में मूव सिर्फ अभी सिस्टम मूव कर रहा है, या आप कह सकते हैं कुछ हद तक एयरलिंक मूव किया है, लेकिन पूरा टेक्नोलॉजी सेक्टर आपका मूव नहीं किया। सिमेट्री बेचारा जून से देखें तो वही एक ही जगह पे साइडवेज मूव कर रहा है। उसके बाद अगर देखें ऑक्टोपस को देखें तो वो भी अभी तक मूव नहीं किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात की जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने वैसी मूव नहीं दी जैसे कि बाकी सेक्टर चल चुके हैं, जैसे सीमेंट सेक्टर चला, बैंकिंग सेक्टर है और बाकी सेक्टर है, वैसे अभी टेक्नोलॉजी सेक्टर ने मूव नहीं दी। तो आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की मूव अभी ड्यू है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें स्टॉक वाइज तो सबसे पहले सिस्टम है जिसने 151 पॉइंट गेन किए। उसके बाद BAHL, MBP, सर्ल, MCB, BAFL, MTL, थल। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो FFC ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 140 पॉइंट। उसके बाद एंग्रो रहा, ईफर्ट, UBL, PSO, UDC। अच्छा देखें मार्केट को देखते हुए, इंडेक्स को देखते हुए, नो डाउट कि आज जो इंडेक्स का जो क्लोजिंग है वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है। डेली बेसिस पे इंडेक्स आपको ऑल टाइम नया एक हाई दिखाता है, लेकिन ये माइंड में रखें कि 2 सेशन है इस वीक में और अगला वीक जो है वो रोल ओवर वीक है। तो उसमें पता है कि रोल ओवर वीक में आपको सेटलमेंट होती हैं, बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो क्लियर किए जाते हैं या रोल ओवर किए जाते हैं। उसके बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर हमारा इंडेक्स भी मूव कर रहा है। तो सियाना बंदा वही है जो अपना प्रॉफिट जो है वो अपनी जेब में रखे, सिर्फ पोर्टफोलियो में प्रॉफिट को देख के खुश ना हो बल्कि प्रॉफिट बुक किया करे, जिसकी मिसाल मुगल को देख लें। अब मुगल की बातें आ रही हैं मार्केट से, सुना है कोई बड़े महान बंदे हैं यूट्यूब पे, वो कहते हैं जी कि मुगल अब 134 करेगा। तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आती कि ये महान उस टाइम किधर थे जब मुगल 63 पे 64 पे खड़ा था। उस टाइम सारे जो महान है वो दुब दबाए बैठे होते हैं और जब कोई चीज मूव करती है फिर हमको प्रेडिक्शन करनी याद आ जाती है, जी ये अब 140 भी करेगा, ये अब 240 भी करेगा। तो चाहे 150 करे या 100 करे, आपको चाहिए कि जिन्होंने हमारे कहने पे इसको स्पोर्ट लेवल पे जिन्होंने एंट्रियां ली थी वो अपने प्रॉफिट बुक करें और ट्रेलिंग स्टॉप के ऊपर चीजों को लेके चलें। अच्छा उसके बाद ILP की बात करें तो ILP का ये सेकंड टाइम था कि एजुकेशनल स्विंग सिग्नल आपके साथ शेयर किए गए थे। पिछली दफा भी ऐसा ही हुआ था कि इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है वो बताया था 73 रुपए और 40 पैसे का, और 73 रुपए 50 पैसे से ये वापस चला गया था टच करके इसको। तो आपको पहले भी बताया कि जो भी सपोर्ट लेवल होती है बिल्कुल वो लोहे की नहीं बनी होती। थोड़ा सा आप 10 पैसे 20 पैसे जो 70 रुपए का, 70 रुपए का, 73 रुपए का, 75 रुपए का स्टॉक होता है उसके साथ आप 20 पैसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल के साथ भी और रेजिस्टेंस लेवल के साथ भी। और इस दफा भी यही हुआ कि इसका जो पहला सपोर्ट लेवल था वो हमने दिया था 73.25 का, और साथ मैंने ये जिक्र कर दिया था कि आप इसमें 10-20 पैसे का फर्क डाल सकते हैं। ये चीज कल भी आपको रिमाइंड करवाई थी, आज सुबह बी ग्रुप में इसका जिक्र किया था। तो आज जो सपोर्ट लेवल बना ILP का, इसने लो लगाया 73.42 का, और पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 74.58 का, उसको इसने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। तो नेक्स्ट टाइम भी जो बड़ा स्टॉक होता है 1200 रुपए का, 1100 रुपए का, जैसे कि साजियो है, उसके साथ आप 50 पैसे, 1 रुपए तक, 80 पैसे तक भी आप उसमें आगे पीछे कर सकते हैं।
और जो छोटे स्टॉक हैं जैसे कि 20 रुपए का हो गया, 25 रुपए का स्टॉक है, उसके साथ आप 5 पैसे, 6 पैसे, 7 पैसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। एसएनजीपी के भी आज आपको सिग्नल दिए थे, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, लेकिन एसएनजीपी में आज वॉल्यूम बहुत कम थे। अगर एसएनजीपी में आज वॉल्यूम कुछ बेहतर होते तो इंशाल्लाह हमारे आज ही रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो है वो दोनों अचीव हो जाने थे। तो जो भी भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वो एक चीज माइंड में रखें कि हम आपके पैसे को डबल नहीं कर सकते, हम कोई डबल शाह नहीं है, बस ओनली आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बताएंगे, अच्छे लेवल्स बताएंगे जहां पे आप खुद चीजों को बाय सेल कर सकते हैं और एक रीजनेबल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को और प्रीमियम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट desitrader.pk से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। पहले भी जिक्र किया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर है, बुलिश है। लेकिन ये देखें कि 1 अगस्त से लेके अगर आज तक आप फिपलीपी देखें तो सबसे ज्यादा जो माल पड़ा हुआ है 56 मिलियन का, वो म्यूचुअल फंड के पास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कंपनीज हैं जिनके पास 7 मिलियन का पड़ा हुआ है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी है 3 मिलियन के साथ। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में भी सबसे ज्यादा जो बाय किया है वो म्यूचुअल फंड ने किया 3.27 का। उसके बाद 1 मिलियन का इंडिविजुअल्स ने बाय किया और 2.56 मिलियन का कंपनीज ने बाय किया। सबसे ज्यादा सेल किया है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। जैसे आजकल म्यूचुअल फंड माल दबाई जा रहे हैं, ऐसा किसी दौर में फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने इकट्ठा करके रखा हुआ है, वो अब स्लो स्लो निकाल रहे हैं अपना रखा हुआ माल। म्यूचुअल फंड की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में उनकी बाइंग है 1.43 की, कमर्शियल बैंक्स में उनकी बाइंग है 1.24 की, सीमेंट सेक्टर में थोड़ा सा उन्होंने बाय किया, उसके बाद फर्टिलाइजर में थोड़ा सा बाय किया और फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ा सा बाय किया। सेल किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को और पावर जनरेशन को। तकरीबन 0.25 मिलियन का उन्होंने बाय किया टेक्नोलॉजी सेक्टर को। इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाय किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में और ऑल अदर सेक्टर में। कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाय किया है सीमेंट सेक्टर में। पीछे भी तकरीबन कुछ साल पहले की बात है जब सीमेंट सेक्टर चला करता था तो उस टाइम भी कंपनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आती थी सीमेंट सेक्टर में। उसके बाद देखें तो ऑल अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग, कमर्शियल बैंक्स में थोड़ी सी बाइंग और फर्टिलाइजर में थोड़ी सी बाइंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.63 मिलियन की बाइंग है कंपनीज की। टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेके स्टार्ट में बात की थी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने एज सच वैसा मूव नहीं किया। तो अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को इंडिविजुअल्स ने सेल किया है 1 मिलियन का और बाकी तमाम इदारों ने, जिसमें आपके फॉरेन इन्वेस्टर हैं, बैंक्स हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं ब्रोकर हैं, कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड है। तो तमाम ये इदारे जो हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन हो रहे हैं और आपका इंडिविजुअल इसमें से निकल रहा है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर उम्मीद है इंशाल्लाह आगे चल के आपको कुछ मूव दे सकता है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इसमें बाइंग है कंपनीज की, म्यूचुअल फंड की और थोड़ी सी एमबीएफसी की। तो सीमेंट सेक्टर थोड़ी सी मूव दे सकता है लेकिन इसमें प्रॉफिट टेकिंग पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। स्टॉक में अगर बात करें तो IBLHL का जो स्ट्रक्चर है वो सेम BF बायो वाला है। BF बायो का भी आपको बोला था कि वो उसको चलना चाहिए, साथ में ग्रीबवाल सीमेंट का और IBLHL का भी। तो IBLHL का सेम स्ट्रक्चर भी वही है, इसने भी मूव नहीं दी। बाकी तमाम सेक्टर आपको आज फार्मा सेक्टर चलता वो नजर आया, सर्ल ने मूव दी, सिटी फार्मा था, BF बायो था, लेकिन IBHL पे अभी भी नजर रखी जा सकती है। ये उम्मीद है कि कुछ मूव आपको देगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।